एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी रहता था। उसका काम था गांव-गांव घूमकर रंग बिरंगी टोपियां बेचना। उसके पास लाल, नीली, पीली, हरी हर रंग की टोपियां होती थीं। वो सभी टोपियां अपने सिर पर बांस की टोकरी में रखकर चलता था। रामू बहुत ईमानदार और खुशमिजाज इंसान था। रास्ते में चलते हुए वो अक्सर गुनगुनाता रहता था। बच्चे उसे देखते ही दौड़कर आते और टोपियां पहनकर हंसते खेलते थे। रामू भी बच्चों को बहुत प्यार करता था और कभी-कभी उन्हें सस्ती टोपी दे देता था। एक दिन रामू को दूर के गांव में टोपियां बेचने जाना था। रास्ता जंगल से होकर जाता था। जंगल बहुत हरा भरा और शांत था। बड़े-बड़े बरगद के पेड़, चिड़ियों की आवाज और ठंडी हवा रामू को बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन लगातार चलते-चलते वो थक गया। दोपहर का समय था और धूप तेज थी। रामू ने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने टोपियों की टोकरी सिर से उतारी और पास में रख दी। ठंडी छांव और थकान के कारण उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। वे शरारती और नटखट थे। जैसे ही उन्होंने रामू को सोते देखा, वे धीरे-धीरे नीचे उतर आए। एक बंदर ने टोकरी में झांका और खुशी से चिल्लाया। सभी बंदरों की नज़र रंग बिरंगी टोपियों पर पड़ गई। एक-एक करके बंदर टोपियां उठाने लगे और अपने सिर पर पहन ली। कोई लाल टोपी पहनकर उछलने लगा, कोई नीली टोपी पहनकर पेड़ पर झूलने लगा। पूरा जंगल बंदरों की शरारत से गूंज उठा। कुछ देर बाद रामू की नींद खुली। उसने जैसे ही इधर-उधर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टोकरी खाली थी और ऊपर पेड़ों पर बंदर उसकी टोपियां पहनकर नाच रहे थे। रामू घबरा गया। वो बोला, अरे मेरी टोपियां, अब मैं क्या करूंगा? यही तो मेरी रोजी रोटी है। उसने बंदरों को भगाने की कोशिश की, पत्थर उठाए, हाथ हिलाए, लेकिन बंदर और जोर से हंसने लगे। रामू बहुत परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद वो थककर जमीन पर बैठ गया। अचानक उसे एक बात याद आई। उसने देखा कि बंदर उसकी हर नकल कर रहे थे। जब वो हाथ उठाता, बंदर भी हाथ उठाते। जब वो सिर खुजलाता, बंदर भी सिर खुजलाते। रामू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, अगर ये मेरी नकल करते हैं तो शायद मेरी बात मान भी लें। उसने अपने सिर की टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। ये देखते ही सारे बंदरों ने भी अपने अपने सिर की टोपियां नीचे फेंक दी। धड़ाम धड़ाम, सारी टोपियां जमीन पर गिर गईं। रामू खुशी से उछल पड़ा। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियां इकट्ठा की और फिर से टोकरी में रख लीं। बंदर उसे हैरानी से देख रहे थे, जैसे कह रहे हों, अरे ये तो चालाक निकला। रामू ने बंदरों को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और हंसते हुए बोला, शरारत ठीक है, लेकिन मेहनत की चीज छीनना अच्छी बात नहीं। बंदर भी जैसे उसकी बात समझ गए। वे चुपचाप पेड़ों पर वापस चले गए। उस दिन के बाद रामू और भी समझदार हो गया। उसने सीखा कि घबराने से नहीं, दिमाग लगाने से मुश्किलों का हल निकलता है। रामू सुरक्षित गांव पहुंचा, सारी टोपियां बेच दी और खुश होकर घर लौट आया। आज भी गांव के बच्चे उसकी कहानी बड़े मजे से सुनते हैं और हंसते हैं।